हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जा रहे हैं मीन राशि में और इसका क्या प्रभाव रहेगा सिंह लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझे आप फॉलो कर लें। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में कुछ जानना है, अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो यहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आसान सी फीस के ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। जिन लोगों का सिंह लगन है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी सिंह लगन है उनके 8वें भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। सबसे पहले राहु के बारे में जानते हैं। राहु जो देते हैं डिजायर, और जो मतलब कि ना जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति डिजायर देते हैं। अब बैठे हैं 8वें भाव में। 8वां भाव गुप्त विद्या को दर्शाता है, गुप्त रिसर्च को दर्शाता है, प्रोडक्शन को दर्शाता है ना। अब पॉजिटिव बात करते हैं पहले। और जो लोग, अगर मैं बात करूँ जिन लोगों का सिंह लगन है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो तंत्र मंत्र से संबंधित काम करते हैं, जो लोग, अगर मैं बात करूँ रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या फिर जासूसी वगैरह भी कर रहे हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। काम हो, धंधा हो, बड़ा मस्त चलने वाला है। क्योंकि जो राहु है 8वें में बैठ के गुप्त चीज़ों को दर्शाते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र ये चीज़ें सीखना भी चाहते हो, द बेस्ट है। सिंह लगन अगर आपका है, या फिर आपका मतलब कि झुकाव हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तंत्र मंत्र है ना, साधना वगैरह, इन सब चीज़ों के प्रति आपका मतलब गुप्त विद्या सीखने का आपके माइंड में आ सकता है कि यार मेरे को सीखनी चाहिए। और राहु जो यहाँ बैठे हैं ये मतलब कि ना आप अगर मतलब कि इस फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, तब भी अच्छा है। को रिसर्च कर रहे हो, द बेस्ट है। अदरवाइज इस फील्ड से 8वें को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, राहु आ गए आप गोचर में, तो क्या होने वाला है? देखिए, आपको सडनली अचानक से लॉस हो सकता है। सडनली अचानक आपकी ज़िंदगी बदलेगी। जिन लोगों का भी सिंह लगन है, अचानक से यू टर्न आने वाला है लाइफ में। क्योंकि 8वां जो भाव है यू टर्न को दर्शाता है और राहु चीज़ों को करता है अचानक से चीज़ों को क्रिएट। तो अचानक से यू टर्न आ सकता है। आपके जो इन-लॉज हैं वो परेशान हो जाएंगे, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकती है, फिर आपके साथ मतभेद दिखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ से जो राहु है वो देख रहे हैं 12वें भाव को। 12वां भाव दर्शाता है आपकी ईएमआई को। तो अगर आपने पहले से लोन करवा रखा है और ईएमआई आ रही है, जैसे ये राहु का ट्रांसिट होगा तो आपको ईएमआई परेशान कर देंगी। क्योंकि 12वां जो भाव है, आप जो ईएमआई देते हो लोन की, है ना, उसको दर्शाता है। अब ये राहु वहीं देख रहे हैं तो लोन आपको परेशान क्यों करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 8वें भाव में राहु बैठा है तो दूसरे में केतु बैठा है और केतु देता है डिटैचमेंट। अब दूसरा भाव धन का है तो धन में कमी देखने को मिलेगी सिंह लगन वालों। यानी कि जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा था उसमें कुछ न कुछ परेशानी आ सकती, कटु वचन का आप प्रयोग करेंगे ही करेंगे, है ना। और फैमिली है दूसरे भाव में जो कि सहयोग अब करने वाली है नहीं। धन की जैसे ही कमी बनेगी और फैमिली सहयोग से पीछे हटेगी। अब जब तक पैसे आप देते रहोगे, आपका साथ सब लोग देते रहेंगे, और जहां पैसों का मतलब कि जो आपकी सप्लाई है वो बंद हुई, वहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये बात तो खैर आप सभी लोग भली भांति जानते ही हैं। तो हो क्या रहा है, 8वें में राहु गोचर कर रहे हैं। अब यह 12वें भाव को देख रहे हैं, उस बात पे बाद में आएंगे, केतु वाले पे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 8वें में राहु बैठे हैं, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, है ना। और यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव को देख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि आपकी मतलब टेंशन भी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ा रहे हैं। अब जिसकी ईएमआई चूक रही है तो उसको टेंशन भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, और एक ये तो चूक ही है, अगली का क्या होगा, है ना, ये भी चीज़ रहेगी। और ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, जिन लोगों के ऊपर सिंह लगन है, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो काफ़ी इन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके हक में फैसला नहीं आ सकता है और ये राहु कुछ न कुछ तिया पंजा कर सकता है। अब 12वें भाव को राहु देख रहा है तो कोई लंबी यात्रा अचानक से हो सकती है ये चीज़। और आपकी नींदें मतलब कि अब टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो नींद आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप जब तक राहु रहेगा जब तक नींद आएगी नहीं, मतलब कुछ टेंशन वेंशन का माहौल हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके आपको करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का, वही राहु का पूरी की पूरी एनर्जी चलेगी। ये वो अष्टम में खुद बैठे हैं तो आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है। जिनका भी सिंह लगन है, बच करके आपको रहना चाहिए। अब देखिए, ये जो राहु है ये देख रहे हैं
दूसरे को दूसरे भाव में केतु बैठे हैं और केतु देता है अटैचमेंट। अब धन की कमी बना रहे हैं केतु वहाँ बैठ करके, जिस हिसाब से धन की सप्लाई हो रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी, है ना। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। और दूसरा जो भाव है धन का भी है, फैमिली का भी है और आपकी वाणी का भी है, तो केतु बैठे तो थोड़ा कटु वचन आप बोलेंगे, धन की कमी भी है, ऊपर से कटु वचन भी बोल रहे हो, तो फैमिली तो बिल्कुल के साथ आपके मतभेद होने स्वाभाविक है अगर आपका सिंह लगन है। इसके साथ साथ अगर आप कोई छोटी छोटी ऐसी कोई यात्रा कर रहे हो, छोटी यात्रा है, तो उससे आपको धन की प्राप्ति होनी लाजमी है, ये चीज़ तो पक्की है। इस दौरान देखिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो या फिर कोई साधना वगैरह, है ना, मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट है आपके लिए। कोई जाप वगैरह अगर आप करते हैं, कोई सिद्धि वगैरह हासिल, अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा सिस्टम, लेकिन धन के सिस्टम से थोड़ा कम है। लेकिन 8वें को अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो, तंत्र मंत्र, कोई साधक हो, या फिर कोई अगर मैं बात करूँ रिसर्च कर रहे हो, PhD कर रहे हो, है ना, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ को बना रहे हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी धन आएगा, लेकिन दूसरे में केतु बैठा है तो थोड़ी सी कमी दर्शा सकता है। अब सेकंड जो हाउस है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर केतु बैठा है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें दे रहा है। अब यहाँ से जो राहु है 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th जो हाउस आपका सुख है, तो आपके सुख में कमी तो बनेगी क्योंकि टेंशन स्ट्रेस बढ़ रहा है, EMI चूक रही है, कमी है धन की, तो ये सब चीज़ें राहु कहीं ना कहीं बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ गोचर है और इसके लिए देखो सिंह लगन वाले इतने परेशान ना हो, हमें महादशा अंतरदशा भी देखनी होती है, मेन तो है ही वो महादशा अंतरदशा, है ना। अब यहाँ से जो राहु है 4th हाउस को देख रहे हैं, जो आपके मन को थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, आप ललायत रह सकते हो 4th हाउस की चीज़ों को हासिल करने के लिए। जो भी सिंह लगन वाले लोग हैं वो 4th हाउस की चीज़ों को देख करके थोड़े से ललायत रहेंगे, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, है ना, और माँ की सेहत या तो खराब हो सकती है या फिर आपके साथ मतभेद हो सकते हैं, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब का फैमिली का सहयोग, घर का सुख होना चाहिए था, उसमें कमी देखने को अवश्य मिलेगी जिन लोगों का भी सिंह लगन है। सिंह लगन वालों के लिए जरूरी है कि वो थोड़े से अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि पे थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़े, इससे उनकी मन की शांति में वृद्धि होगी। होगा क्या कि ये जो राहु है यहाँ से देख रहे हैं 4th हाउस को, तो एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, है ना, रिसर्च है, प्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों को करके आपको खुशी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम से दूसरे प्लेन है, ये वाले काम नहीं करते हैं, कोई और ही फील्ड है, तो स्ट्रेस का फिर सामना आपको करना जरूर पड़ेगा। और आपके जो इन-लॉज वाले हैं, अगर आप खास तौर पे फीमेल हैं, आपके जो इन-लॉज जो हैं वो आपके सुख और शांति को भंग करने में माहिर होंगे, जैसे ये राहु का मतलब कि ट्रांजिट होगा, क्योंकि राहु इन-लॉज को दर्शाता है और इसकी पूरी को जो इम्पैक्ट आपके सुख के घर पे है 4th हाउस के ऊपर। तो अगर आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आपके इन-लॉज आपके सुख को भंग करने का हर संभव प्रयास करने वाले। अगर आपका सिंह लगन है, अगर आपकी कुंडली थोड़ी सी भी हल्की हुई तो आपको बहुत तगड़ा परेशान करने वाले हैं आपके जो इन-लॉज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आपको उपाय क्या कर रहे हैं, आपका आप इतना सुख भंग हो रहा है, सारा सिस्टम ही खराब हो रहा है, तो करना क्या चाहिए, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको 200 ग्राम इमली मंदिर में दान जरूर करनी चाहिए। आप कम से कम 8 कंबल काले सफ़ेद किसी ज़रूरतमंद को दें। कुत्तों की जम के सेवा करें, जहाँ भी कुत्ता, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक कुत्ता देख लिया उसको एक बिस्कुट दे दिया, हो गया उपाय। कम से कम 10-12 कुत्ते, उन्हें ब्रेड, बिस्कुट, दूध, जो भी आपकी पॉकेट अलो करे वो जरूर दें। और इसके साथ साथ आप केसर का तिलक लगाएं। और राहु के लिए आप कम से कम भी अगर मैं बात करूं 8 किलो कच्चा कोयला आपको दान करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।